लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है TV9 भारतवर्ष पर अमेरिकी ड्रोन की अब तस्वीर आपके सामने होगी। इसी ड्रोन से अमेरिका ने जवाहिरी का एनकाउंटर किया है और वर्ल्ड एक्सप्लोसिव कवरेज में आपके सामने अब उस ड्रोन की तस्वीर भी होगी। TV9 भारतवर्ष पर अमेरिकी ड्रोन की यह तस्वीर, जिससे बताया जा रहा है कि इस मिशन को दिया गया अंजाम। इसी ड्रोन से अमेरिका ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। एक बार फिर से बता दें, अमेरिका ने अल जवाहिरी को मार गिराया है। जो बाइडेन सामने आए, साफ कहा अमेरिका के लिए जो भी खतरा होगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। जवाहिरी पर जिस तरीके से $2.5 मिलियन का इनाम अब तक घोषित था, उसकी तलाश में अमेरिका हमेशा रहा है। इसलिए यूएस ने सीक्रेटली इस मिशन को दिया है अंजाम। और जो इंफॉर्मेशन TV9 भारतवर्ष लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से 9/11 हमले में शामिल अलकायदा चीफ जवाहिरी को ढेर करने को लेकर 6 महीने से इस ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग चल रही थी और हाल ही में जो बाइडेन ने इस प्लानिंग को, इस मिशन को अंजाम देने। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। के लिए जैसे ही ग्रीन सिग्नल दिया, इस ड्रोन अटैक से जवाहिरी मार गिराया गया और उसी ड्रोन की तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। इस ड्रोन से हुआ हमला, मोहम्मद अब्बाते हो सकते हैं अल जवाहिरी के वारिस। ये एक बीच बड़ी खबर आ रही है। अल जवाहिरी का दामाद है मोहम्मद अब्बाते और अमेरिका ने अब्बाते पर अब $7 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन अब मिल पा रही है। हम आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे, गुलाम अब्बास, कौन है मोहम्मद अब्बाते जिसके अब जो अल जवाहिरी का वारिस बताया जा रहा है और दामाद है वो उनका, जिस पर अमेरिका ने $7 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। अब्बास देखें सुरभि, मोहम्मद अल बाते की बात की जा रही है कि जो कि अमर अल जवाहिरी का दामाद भी है और इसके ऊपर जैसा कि आप खुद बता रही हैं कि $7 मिलियन का अवार्ड भी रखा हुआ है। लेकिन अभी अलकायदा की तरफ से गौर किया जा रहा है कि अब अगला चीफ कौन होगा। देखिए, दो चीज़ें थी। जब उसामा बिन लादेन का यहाँ पे ऑपरेशन किया गया और उसामा बिन लादेन को मारा गया, तो उनके छोटे बेटे का नाम, हमजा का नाम भी आता रहा है कि वो अब अलकायदा को लीड करेंगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि वो बहुत यंग थे, बहुत छोटा था, उसके बाद हमने ये देखा कि अमर अल जवाहिरी ने उसको लीड करना शुरू किया। लेकिन अगर कहा जाए कि इस समय जब हम अब बात कर रहे हैं, तो अलकायदा की वो लीडरशिप जो 9/11 के टाइम पर मौजूद थी, जिन्होंने 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वो जहाज टकराए थे, जो कि इस टेररिज्म एक्ट का हिस्सा थे, वो तो लेयर पूरी लगता है कि खत्म हो गई है। अब नई ये एक जो लोगों को लेके आएंगे, नए लोग हैं जो कि बाद में शामिल हुए, जो उस समय इस प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे। लेकिन ये बिल्कुल जो बाइडेन की बात बिल्कुल ठीक है कि अलकायदा की अगर कहा जाए कि बैकबोन वो उन्होंने तोड़ दी है। अलकायदा को अब फंक्शनल होने के लिए बहुत शायद समय चाहिए होगा। और अगर इसके ऊपर गाय बगाए पूरी दुनिया में जहां जहां अलकायदा के ऑपरेटर्स मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर अटैक्स होते हैं और उनको खात्मे के लिए ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो हो सकता है कि दुनिया से अलकायदा का बिल्कुल ही सफाया हो जाए, खात्मा हो जाए। लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं कि अब नया चीफ कौन होगा, अलकायदा की तरफ से अभी तक ऑफिशियली ये जरूर खबरें मिल रही हैं कि नया चीफ की बात का जिक्र हो रहा, अल बाते का जिक्र किया जा रहा और इनका नाम सामने आ रहा। लेकिन अभी तक ऑफिशियली उन्होंने अमर अल जवाहिरी की बात तक नहीं की है, क्योंकि नॉर्मली हमने ये देखा कि जब तक नए चीफ का इंतखाब ना कर लिया जाए, जब तक नया चीफ सामने ना आ जाए, जब तक ये देख नहीं लिया जाए कि अब अलकायदा को लीड कौन करेगा, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो। अमेरिका ने अब अलकायदा की नींव तोड़ दी है, उसकी बैकबोन पर सीधा स्ट्राइक किया है। और इस बीच ड्रोन स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने अब ग्राउंड सर्वे भी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां CIA की ग्राउंड टीम ने स्ट्राइक स्पॉट का सर्वे भी किया है। ग्राउंड सर्वे के बाद जवाहिरी की मौत की पुष्टि की गई है। मनीष, इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन, क्योंकि CIA ने जिस सीक्रेसी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये बड़ी खबर आ रही है कि ग्राउंड सर्वे भी किया गया CIA की तरफ से। देखिए, दरअसल एक कोशिश अमेरिकी सरकार या अमेरिकी एजेंसी की इस बात को लेकर थी कि ड्रोन हमले के समय चूंकि कोई अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं था, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इतने बड़े दावे की पुष्टि स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी, तो जरूरत इस बात की थी कि ग्राउंड से भी इसे कंफर्म किया जाए। और इसीलिए CIA के जो एसेट्स थे वहां पर, वो उस जगह पर जाकर उन्होंने कंफर्मेशन दी कि हाँ, जो हमला किया गया था और इस हमले का जो मकसद था, यानी जवाहिरी को मारा जाना, वो पूरी तरह से सही है, सटीक है। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के ब्लू रूम बालकनी में आते हैं और आप बैकग्राउंड देखिए तो प्रेसिडेंट बाइडेन जब पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं, उनके ठीक पीछे में वॉशिंगटन मेमोरियल और लिंकन मेमोरियल
तो जी। एक मकसद अमेरिका के उस पहचान के मनीष बिल्कुल जरिए सही कह रहे हैं। इसके बारे में भी और एनालिसिस जरूर करेंगे, एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे बातचीत। टीवी9 भारतवर्ष पर लगातार वर्ल्ड एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग को लेकर ये सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां अलकायदा सरगना अल जवाहिरी ड्रोन अटैक में मारा गया है और अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है ये बड़ा दावा। इस बीच हमारे साथ संता मिश्रा भी हैं, विदेश मामलों के ये जानकार हैं। मिश्रा जी, क्या इंफॉर्मेशन आप इस बारे में शेयर कर पाएंगे? क्या किसके पास होगी अब लीड करने की जिम्मेदारी अलकायदा को? इस बारे में भी क्या यूएस मीडिया में कोई खबरें? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नाम रामानी का है वो उसका नाम बिल्कुल चर्चा में आ रहा है, बट ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि आप कुछ लोग तालिबान दोहा वायलेशन की बात करते हैं, यही जवाहिरी था जो बोलता था कि इफ यू सी एन वेस्टर्न एनीवेयर इन मुस्लिम कंट्री, आप वेस्टर्न को किसी भी मुस्लिम कंट्री में आप देखें, उसका किडनैप करो और मर्डर करो। तो आप समझे कि इस लेवल की पागलपंती थी जवाहिरी में। लेकिन इसके जाने के बाद मुझे लगता है, और मैं गुलाम की बात से बिल्कुल सहमत हूं, कि इनका खात्मा हो जाएगा। और अभी यूएस को एक बूस्टअप मिला है। आप देखिए कि बगदादी को इन लोगों ने कैसे मारा, सुलेमान को कैसे मारा, और आज जवाहिरी ढेर हुआ। तो मुझे लगता है कि सीआईए का ऑपरेशन हुआ, एक बूस्टअप मिला। और जो सबसे अच्छी एक बात है कि अभी पेलोसी जो है वो अपने एशियन कंट्रीज के टूर पे हैं, तो इसको कहीं से न कहीं चाइना को भी लगेगा कि नहीं, दे हैव अ पावर, दे कैन रीच एनीवेयर। तो एक मतलब ये इंटेंशन नहीं था, ये हो गया ऑपरेशन, बट इम्प्लिसिट जो इसका जो परिणाम मिलेगा वो चाइना को भी लगेगा कि डू नॉट अंडरस्टिमेट, एग्जैक्टली, दे वांट, दे कैन टारगेट। ये एक बड़ा है, क्योंकि देखिए ताइवान जाना है, जैसे आपने बोला, ताइवान और हांगकांग ये बड़ा मुद्दा है आपको अमेरिका और चाइना के बीच में। तो कहीं ना कहीं इनको भी दिखाना है दैट वी आर नॉट लूजिंग द ग्रिप, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। और देखिए, मैं तो यहाँ 20 साल से हूँ, मैं जानता हूँ ये लोग बड़े ही रेस्पॉन्सिबल हैं। दे डू नॉट टेक एक्शन। अगर आप चाहते एक बम मारते तालिबान पूरा नस्तापूत हो जाता, बट इनका इंटेंशन कभी नहीं रहा। वहां से हटने का मेन मुद्दा यही था कि अमेरिकन ब्लड स्पिल हो रहा था। जब वहां अमेरिकन लोग मारे जाते तो यहाँ की जनता पूछती कि मेरा, हम लोग का क्या इन्वॉल्वमेंट है। दैट्स व्हाई दे पुल्ड इट। बट दोज पर्सन जिसने अटैक किया अमेरिका के ऊपर, दे नेवर फॉरगेट। इसीलिए आज जब जो बाइडेन आए तो कहा अमेरिका अपने नागरिकों की रक्षा करता रहेगा और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ संकल्प और क्षमता का प्रदर्शन करना भी अमेरिका जारी रखेगा, चाहे कितना भी समय लगे। मनीष, ये कहते हुए, ट्वीट करते हुए भी हम देख रहे हैं जो बाइडेन ने कहा, ऑन सैटरडे एट माय डायरेक्शन द यूनाइटेड स्टेट्स सक्सेसफुली कंडक्टेड एन एयर स्ट्राइक इन काबुल। और ये बात बड़े मैसेजिंग के साथ मनीष कही गई है जो बाइडेन की तरफ से कि कहीं भी आप छिपने की कोशिश करें, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हम आपको ढूंढ निकालेंगे और मार गिराएंगे। देखिए, जहां तक जो बाइडेन का सवाल है, क्योंकि वो कैमरे पर आकर भी ये बात कह चुके हैं, ट्वीट के जरिए भी ये बात बता रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब 2011 में बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन, उस समय के राष्ट्रपति ओबामा उसको संचालित कर रहे थे और तब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। तो ये बात रिकॉर्ड में है कि उस समय जो बाइडेन इससे उस ऑपरेशन के पक्ष में नहीं थे। उनका नहीं मानना था कि अबोटाबाद में, यानी पाकिस्तान के उस जगह पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, और वो उनकी लीडरशिप के ऊपर लगातार एक सवाल था, क्योंकि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया और बिन लादेन को मारा गया। तो मुझे लगता है कि आज जो बाइडेन को भी इस बात का संतोष होगा, जो बाइडेन को भी लगता होगा कि 11 साल बाद मुझे आज जब मौका मिला तो मैंने भी एक ऑपरेशन किया, और उस समय मैं नंबर 2 था, उस समय अल जवाहिरी नंबर 2 था, आज अलकायदा का वो चीफ बना हुआ है, वो नंबर 1 है, और मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। तो अगर आप देखें तो बाइडेन के लिए भी एक बड़ी लेगेसी साबित होगी आज का ये फैसला। निश्चित तौर पर उनके लीडरशिप के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी काफी बूस्टअप मिलेगा। और एक ऐसे समय में जब खुद बार बार अमेरिकी जनता के बीच में ये कहा जाता है कि बाइडेन की तबीयत कितनी बेहतर है, बाइडेन कितने अच्छे से संचालित कर पाते हैं या नहीं, तो इस तरह के फैसले दरअसल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर बाइडेन की लीडरशिप को, अमेरिका के प्रभुत्व को बहुत मजबूती के साथ स्थापित करने में कामयाब होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि तालिबान की लीडरशिप जो काबुल में बैठे ये सोच रही है कि अब हम सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद तालिबान के उन तमाम आकाओं को भी लग रहा होगा
कि इसका मतलब यह है कि अब वो जब पहाड़ियों से निकलकर, जंगलों से निकलकर जब वो शहर में रह रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं, रोज ऑफिस जाते आते हैं, तो अब वो उन लोगों के निगाहों में है जो दूर बैठे 7 समंदर पार से भी उन्हें निशाना बना सकते हैं, उन्हें ढेर कर सकते हैं। बिल्कुल। अब्बास, ये जो इलाका शेरपुर बताया जा रहा है, उस घर की और उस ड्रोन के जरिए जैसे अटैक किया गया, वो भी TV9 भारतवर्ष लगातार तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन इस बारे में? क्योंकि अभी अभी खबर यही आई कि किस तरीके से ग्राउंड सर्वे भी किया गया CIA की तरफ से और उसके बाद इसको लेकर कंफर्मेशन की गई। देखिए सुरभि, ये हो नहीं सकता था कि ग्राउंड सर्वे करके वहां से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसे एविडेंस कलेक्ट किए बगैर प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो इसका अनाउंसमेंट करते। आपने देखा था कि एबटाबाद का जब हुआ था ऑपरेशन और ओसामा बिन लादेन की बॉडी को लेके गए थे साथ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दुनिया को दिखाना है, कल को सवालात होने हैं, अमेरिकन कांग्रेस में पूछा जाएगा कि आपने इतना बड़ा क्लेम किस बुनियाद पे किया, ये सारी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए जो बाइडेन ने अपना होमवर्क कंप्लीट करना था और उसके बाद ऐलान करना था। तो ये पॉसिबल नहीं था कि वो ग्राउंड सर्वे ना किया जाता। वहां से ये बिल्कुल हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि वहां से ऐसी इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट की होगी और ऐसी चीजें चाहे जो कि DNA में या बाकी चीजों में हेल्पफुल साबित हो सके, ऐसे एविडेंस भी कलेक्ट किए होंगे, जिसके बाद सारी जांच करने के बाद, जिनकी रिपोर्ट्स आने के बाद, क्योंकि देखें 30 तारीख का 2 दिन बाद अनाउंसमेंट हो रहा है, तो ये इस समय में जितना टाइम लगा है इसमें लाजमी जो पूरे टाइम में कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन होती रही होगी, कंफर्मेशन होती रही होगी, और ये सारी कंफर्मेशन करने के बाद दुनिया का सुपर पावर देश है अमेरिका, उसका जो प्रेसिडेंट है, दुनिया का नंबर 1 जो प्रेसिडेंट है, अगर बात की जाए जो बाइडेन, तो वो ऐसे ऐलान नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब सारी चीजें, सारी एविडेंस 3 तस्वीरें एक साथ इसलिए दिखाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि TV9 भारतवर्ष लगातार एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सी वो जगह है जहां पर जवारी के छुपे होने का इनपुट था। वो घर आपके सामने, यहां पर भारी सुरक्षा के बीच जवारी की मौजूदगी को लेकर एक इंफॉर्मेशन यूएस की CIA के इस ऑपरेशन टीम के पास थी और यूएस के इस मिशन को कैसे और कहां पर दिया गया अंजाम, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर उस ड्रोन की, क्योंकि जिस ड्रोन स्ट्राइक में जवारी के मारे जाने की खबर आ रही है, पुष्टि की गई है जो बाइडेन की तरफ से, ये कहते हुए कि ड्रोन स्ट्राइक की वजह से ही इस ऑपरेशन को अमेरिका कामयाब करने में हासिल हुआ है, वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। और साथ ही उस पूरे इलाके में किस तरीके से ड्रोन स्ट्राइक के बाद धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है, और साथ ही खबर ये भी कि किस तरीके से CIA ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद किया ग्राउंड सर्वे। हालांकि इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ भी हैं। देवनाथ सर, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो खबरें आ रही हैं कि ग्राउंड सर्वे किया गया है, जाहिर सी बात है तस्वीरों के जरिए भी इसको लेकर अब पुष्टि की जा सकती है, कैन वी एक्सपेक्ट कि उस इलाके की जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है, जवारी के मारे जाने की पुष्टि अब तस्वीरों के जरिए भी यूएस करेगा? जी हाँ, देखिए यूएस डिप्लोमेटिक रीजन से ये कंफर्म करना चाहता है पूरे दुनिया को कि उसने जो भी ऑपरेशंस अफगानिस्तान में किए वो दुनिया में पीस सेफ्टी के लिए जरूरी थे। इसके लिए वो हर तरह की होमवर्क करके ही इस हमले को करेगा। आज की तारीख में यूएस सैटेलाइट्स में ये कैपेबिलिटी है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में एक छोटे से कार का छोटा सा नंबर प्लेट भी पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने इस घर को और इस घर के आसपास की सारी डिटेल्ड टेक्निकल और सिगेंट, हम जिसको बोलते हैं सिग्नल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन की होंगी। मेरे ख्याल से एक गलती अल जवारी से जरूर हो गई होगी कि उन्होंने जरूर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि दुनिया में किसी भी कोने में अगर कोई वांटेड आतंकी अगर अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है तो ना सिर्फ अमेरिका वरन दुनिया के कई दूसरे देश की जो सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो उसको ट्रैक कर सकती हैं और सैटेलाइट के द्वारा उसकी जो लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर आप बता रहे हैं इस ऑपरेशन के तहत, ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे में भी आपसे और डिटेल जानकारी लेंगे। साथ ही बता दें TV9 भारतवर्ष पर एक बड़ी खबर का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द बड़ी खबर पर और अपडेट के साथ लौटते हैं। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।